हे राम जी, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे पाप ने लंका को जलाया है। राम जी बड़े मुस्कुराए। देखो ये कला है श्री वीर बजरंगबली जी के पास। वो सम्मान अकेले नहीं पाना चाहते, सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है तो उन्होंने भगवान के चरणों में बांट दिया। यही गुणी व्यक्ति का गुण है कि कभी तुम्हें अगर धन्यवाद मिले तो अकेले पाकर के घमंड में भूल नहीं जाना चाहिए। अपने गुरुदेव और माता पिता के चरणों में उस सम्मान को सौंप देना चाहिए। आप निरंतर बढ़ते ही रहोगे। लेकिन एक बात हो, अभिमान आता कब है? जब हम ये सोच लेते कि हमने किया, तब अभिमान आता तो तभी है जब हमने किया। एक बार एक गांव में बैलगाड़ी चली जा रही थी। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता था जयसीनगर का। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जयसीनगर का। लेकिन कुत्ता की पूंछ बैलगाड़ी में छुपी हुई थी। बैलगाड़ी चल रही थी, कुत्ता चल रहा था समान गति से, लेकिन बेचारी की पूंछ बैलगाड़ी में छुपी हुई थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, लेकिन उसके अरमानों को चकनाचूर पानी तब फिर गया जब बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया। बैलों को जैसे ही निकाला, सोई बैलगाड़ी नीचे धरी, सोई टाई टाई करते हुए कुत्ता फंस गए, चप गए। तब समझ में आया ये तो हमारा भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में है, इस जिंदगी को चलाने वाले तो परमात्मा है, भ्रम हम लोग कर लेते हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा इस कुत्ते की भांति ही होती है। इसीलिए आज की कथा हमने बहुत विचित्र तरीके से प्रारंभ की। इसीलिए बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो अभिमान में भूलना नहीं है, भगवान के स्वाभिमान में भूलना है, भगवान को धन्यवाद देना है। तीसरी बात, अभिमान तब आता है जब हम ये सोच लें कि हम कर रहे हैं। और एक हंसी की बात यह है कि आदमी दान छपाकर करता है, पाप छिपाकर। दान छपाकर करता है, पाप छिपाकर करता है। होना उल्टा चाहिए, दान छिपाकर करना चाहिए और पाप बताकर करना चाहिए। वैसे तो पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मानो तो कर लो, बता बंधु। बोलो सीताराम, जोर से कहो। लेकिन हम लोग 10 रुपया दान देते हैं। हमारा नाम बुलवा दो, नाम बुलवा, 10 रुपया दिए, नाम बोले, हाँ, अगल बगल देखेंगे, हाँ, हमारा नाम है। एक आदमी ने गुप्त दान दिया मंच पे, वो कहा नाम मत बोलना, गुप्त दान। तो मंच संचालक ने कहा कि बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस पंडाल में ऐसे भी लोग हैं। एक महाशय ने 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ। लोगों ने तुम्हारी जैसी ताली बजा दी, जैसी तुमने अभी बजाई। लोगों ने ताली बजा दी। इन्होंने देखा कि हमने दान तो दे दिया, ताली भी बज गई, बहुत मजा आया। ये धीरे से संचालक के कान में गए और बोले एक बात और बोलो। क्या? एक बात और बोल दो। कहना जिन्होंने दान दिया है वो यहीं बैठे हैं। तो मंच संचालक ने, बेचारी ने सोचा 1 लाख रुपया दिए, बोल दो, क्या दिक्कत है। तो माइक उठाया, हाँ तो भाइयों और बहनों, जो अभी अभी हमने 1 लाख रुपए का दान बोला था, जिन्होंने गुप्त दान वो दिया है, वो महाशय इसी पंडाल में बैठे हैं, ताली बजाकर धन्यवाद दीजिएगा। लोगों ने फिर ताली बजा दी, तुम्हारी जैसी फिर ताली बजा दी। अब लेकिन इन्हें चैन ना पड़ी जी, फिर उठे और फिर कान में जाके बोली यार मजा नहीं आया, एक बात और बोल दो कि जिन्होंने वो गुप्त दान दिया है वो यहीं बैठे हैं, पंडाल में बैठे, मंच पे बैठे। मंच संचालक को गुस्सा तो आई, पर दानी है, क्या करें। तो फिर माइक उठाया, हाँ तो भाइयों और बहनों, ऐसा है
जिन्होंने अभी 1 लाख रुपए दिए थे, वो बहुत ही सज्जन महान भाव इसी पंडाल में बैठे, यहीं बैठे और मंच पर बैठे हैं, ताली बजाई। लोगों ने फिर ताली बजाई जैसी तुमने अभी बजाई, लेकिन इन्हें फिर चैन ना पड़ो। ये फिर गए, बोले कान में बोले 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 एक बात और बोलो। बोले क्या? बोले कह दो कि जो जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच में बैठे और लेफ्ट साइड में बैठे। तो जो संचालक था उसने थोड़ा चिड़चिड़ा करके कहा इससे अच्छा तो नाम ही बुलवा। बोले नहीं नहीं, गुप्त दान में नाम नहीं, गुप्त दान है, नाम नहीं। नाम तो बिल्कुल गुप्त दान है, चेक लो पर गुप्त दान। संचालक ने कहा बाहर में जाए, माइक पकड़ा। हाँ तो भाइयों और बहनों, जिन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले 1 लाख रुपया गुप्त दान दिए थे वो यही है, पंडाल में है, मंच पे है और लेफ्ट साइड में बैठे, ताली बजाओ। लोगों ने फिर ऐसी ताली बजा दी, धीरे धीरे तालियां भी कम हो गई तुम्हारे जैसी। अब आदमी कब तक एक ही बात में ताली बजाओ, लेकिन इन्हें लगो मजा नहीं आया कि फिर उठे, फिर गए। बोले यार एक लास्ट बात और बोलो, मजा नहीं आया। बोले क्या? बोले कह दो जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं बैठे, पंडाल में बैठे, मंच पर बैठे, लेफ्ट साइड बैठे और मंच संचालक की कुर्सी से 4थे नंबर की कुर्सी पर। अब बेचारा संचालक करे क्या? उसने फिर माइक पकड़ा, अब बुरे मन से माइक पकड़ा। हाँ तो अब क्या है भाइयों और बहनों, मजबूरी है। जो 1 लाख रुपया थोड़ी देर पहले बोले थे वो खाज बन करके चिपक गए। जिन्होंने गुप्त दान दिया था वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर है, लेफ्ट साइड में है और हमसे 4थे नंबर की गिनती वाले भाई साहब हैं लाल शर्ट में। सो नाराज हो गए। अरे यार तुम्हें हमारा शर्ट बतानी चाहिए, गुप्त दान था, आदमी पहचान नहीं जाएंगे। संचालक बोले अब इतने के बाद बिना पहचानते तो क्या लोग मूर्ख हैं। अब ये तो चले गए घर। दूसरे दिन जब पता किया तो चेक में नाम हस्ताक्षर ही नहीं थी। तो पूरी कमेटी घर गई कि आपने कल गुप्त दान 1 लाख रुपया बुलवाया था, चेक में तो हस्ताक्षर ही नहीं। अरे बोले यार मूर्ख हो क्या, गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। वो तो गुप्त दान है, गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। गुप्त दान में अगर नाम लिख दिया तो गुप्त दान किस बात का। मंडली बोली जय हो तुम्हारी। बाद में पता चला वो जयसी नगर के। ये तो विनोद है, ऐसे नहीं। जयसी नगर के लोग होते बहुत अच्छे हैं। यहाँ की श्रद्धा, यहाँ का समर्पण बड़ा अद्भुत है। अगर सागर जिले में आस्था और भक्ति को देखना है तो आओ कुछ दिन गुजारो जयसी नगर के लोगों के साथ। लेकिन इस कथा का मतलब क्या है? हम लोग दान भी करते हैं तो नाम के। हम आपको समझाना ये चाह रहे आज की शुरुआत। सत्कर्म को छिपाना चाहिए। धोखे से अगर दुष्कर्म हो जाए उसको बताना चाहिए। ऐसा जो करता है वही कुर्बान होता है, वही पाप के बाप से बच जाता। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो पाप के बाप से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? हनुमान जी की कथा। हनुमान जी महाराज जो भी करते हैं, हनुमान जी जो भी करते हैं अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। किसको देते हैं? सो सब तब प्रताप रघुरा